नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। मित्रों, आज की क्लास में हम चक्रवृद्धि ब्याज को फिनिश करने का पूरा प्रयास करेंगे। जितने भी टाइप्स बाकी है, जितने भी जो क्वेश्चंस वगैरह बाकी है, उन पे आज चर्चा करके इसको फिनिश करने का भरपूर प्रयास करेंगे। ठीक है मित्रों, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है 32,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। प्यारे मित्रों, मूलधन आप मान लेते हैं 100। प्यारे मित्रों, माना मूलधन कितना रुपया? 100 रुपया। मूलधन मित्रों कितना मान लिया? 100 रुपया मान लिया। ठीक है, माना मूलधन 100, दर हमें 10% दे रखी है, 4 वर्ष का समय है। तो 4 साल का फॉर्मूला बोलो क्या लगाते हैं मित्रों? 4 साल का हम फॉर्मूला लगाते हैं 4 6 4 1, यही लगाते हैं मित्रों। 4 साल का फॉर्मूला 4 6 4 1। तो आइए मित्रों, 32,000 रुपये का 10% की दर से, देखो 32,000 का 10 की दर से बोलो कितना हो जाएगा? अपने पास मूलधन दोस्तों दे रखा है, अंतर ही पूछा है, तो मूलधन मानने की जरूरत कहाँ है? ठीक है, 32,000 का 10% की दर से बोलो कितना हो जाएगा? चार साल का फॉर्मूला 4 6 4 1, 4 6 4 1। ठीक है, लगा दो। 32,000 का 10% कितना होता है? 3200। 3200 का 10% कितना होता है? 320। 320 का 10% कितना होता है? 32। और 32 का 10% कितना होता है? 3.2। हमें केवल अंतर पूछा है प्यारे मित्रों, तो आप अंतर केवल निकाल लें। अंतर का मतलब है केवल प्लस, ये जो पहला प्लस है ये छुपा दो, जो ये पहला प्लस है छुपा दो, बाकी जो भी बचे वो क्या है? अंतर है। ठीक है, तो ये हो गया 0 0 का 0, 6 दूनी 12 का 1, 6 ती 18 और 1 19, 4 दूनी 8, 4 ती 12 प्लस 3.2। मित्रों 0.2 तो ठीक है, 0.2 आ गया। देख लो 0.20 कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये तो कट गया। मतलब अब रहा क्या? देखो 8 और 3 11, 11 का 1, लास्ट में 1 कहाँ पर है? यहाँ है, यहाँ है, मतलब या तो फर्स्ट ऑप्शन होगा या लास्ट होगा। 11 का 1 हो गया ना। अब देखो 1 और 2, 3 और 2 5, 51 कहाँ है? 51 यहाँ है, यानी बोलो आंसर कितना आ जाएगा? 20 51.2। सही है प्यारे मित्रों, तो अपना आंसर कितना आ गया? 20 51.2। कोई तकलीफ नहीं, मतलब फॉर्मूला हमने लगाना था, लगा दिया। 4 साल का 4 6 4 1, पहले प्लस को छुपा दिया, जो बचा वो क्या हो जाएगा? अंतर। और अंतर बोलो यह आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखो प्यारे मित्रों। अगला सवाल है, किस वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपये यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय हो तो 3 वर्ष में 3,993 हो जाएंगी। दर पूछा है प्यारे मित्रों, हमें क्या पूछा है? दर पूछा है। तो समझिए जरा, यदि दर पूछे, हम जानते हैं मिश्रधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन बराबर होता है मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 घात समय। यही होता है मिश्रधन का फॉर्मूला। हालांकि इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी है, बताऊंगा। दर निकालने का एक सेपरेट फॉर्मूला है, वो बताऊंगा, बट पहले बेसिक सब समझो। अगर बेसिक समझ में आ गया तो फिर फॉर्मूले सब बात की बातें हैं। पहले बेसिक समझो। दर से 3,000 रुपये इतने हो जाएंगे, मतलब मिश्रधन दे रखा है 3,993। मिश्रधन क्या दे रखा है? 3,993 बराबर मूलधन क्या दे रखा है? 3,000 रुपया। 1 प्लस दर हमें पता नहीं है, दर पता नहीं है ना। समय कितने वर्ष है? 3 वर्ष है। सही है प्यारे मित्रों। अब आप देखिए, इसको मैं इधर लेकर आ गया तो ये 3 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3 से कट जाएगा तो 1 3 3 1, और ये नीचे भाग में ले आऊंगा, 3 से कटेगा तो 1000।
और ये दोस्तों कितना रहा 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर 3। ये जो घन है यहाँ घनमूल बन जाएगा, ये जो घन है यहाँ घनमूल बन जाएगा। तो घनमूल लोगे तो बोलो कितना आ जाएगा 11/10 बराबर 1 प्लस आर बटे 100। ये जो क्यूब है वो यहाँ क्यूब रूट बन जाएगा। तो 1331 का क्यूब रूट 11 और 1000 का क्यूब रूट 10। ये यहाँ 1 माइनस कर दो तो 11/10 माइनस 1/r/100। सो 10 एकम 10, 11 माइनस 10 बोलो 1/10 बराबर r/100। प्यारे मित्रों 0 से 0 गया, आप समझ सकते हैं r बराबर कितने परसेंट आ गया 10%। ये है बेसिक तरीका। अब देखो ये बेसिक ही तो है, इसमें मैंने कोई भी ऐसी चीज काम में नहीं ली जो आप नहीं जानते हैं पहले से, है ना। हम सभी वो बातें जानते हैं। ये जो मैंने फॉर्मूला काम में लिया ये आप जानते हो, मैंने कोई अलग से फॉर्मूला काम में नहीं लिया। अब मैं आपको इसका एक ट्रिक भी बता देता हूँ, एक फॉर्मूला भी बता देता हूँ जो आपको आना चाहिए, कहीं भी काम पड़ जाए हमें आना चाहिए, ठीक है। सो प्यारे मित्रों फॉर्मूला कुछ इस तरह है, समझिए। सूत्र क्या है? दर निकालने का सूत्र है a2/a1 पावर 1/n माइनस 1 इंटू 100। ये है फॉर्मूला। दर का सूत्र है a2/a1 पावर 1/n माइनस 1 होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई 100। a2 मतलब बड़ा वाला मिश्रधन, a1 मतलब छोटा वाला मिश्रधन, ठीक है। a2 और a1 क्या है? a2 और a1 क्या है? मिश्रधन है। और ध्यान रखिएगा कि a2 हमेशा जो है बड़ा होगा किससे? a1 से। मतलब मिश्रधन कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार ये मिश्रधन ही हो सकता है ये a1 मूलधन हो, मूलधन से a2 बन गया हो मिश्रधन। मतलब a2 a1 का तात्पर्य ये है कि कोई धन a1 से a2 की ओर जा रहा है। a1 पहले था, कुछ वर्षों में a2 बन गया, तो ये है a1 और a2, ठीक है। लगाओ मान, दर बराबर a2/a1 a2/a1 पावर 1/n। n मतलब समय अंतराल, लिखा है नहीं मैंने, पहले लिखवा देता हूं यार, ये नहीं लिखवाना मतलब गलत बात है। n मतलब क्या है? समय अंतराल। समय अंतराल मतलब टाइम डिफरेंस। n मतलब जितने वर्षों का अंतर है वो n है, ठीक है। लगाओ, दर बराबर a2 इसको मैं अलग कलर में लिख लेता हूं और मज़ा आएगा, ठीक है। दर बराबर a2/a1 पावर 1/n माइनस 1 इंटू 100। सही है क्या? यही फॉर्मूला है दर का। 3 से काटो, 3 से 1000 बार, 3 से 1331 बार। 1331 का घनमूल 11, 1000 का घनमूल 10 माइनस 1 इंटू 100। 10 एकम 10, 11 माइनस 10 1/10 इंटू 100। 0 से 0 गया, बोलो कितना आ गया? 10। बोलो आंसर कितना आ गया? 10%। बात समझ में आ गई? तो आप चाहें तो इसको इस तरह से मेथड से करें, या आप चाहें तो इसको इस तरह से फॉर्मूले से करें, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ लूं? अगला देखो, कोई धनराशि 3 वर्षों में 2400 रुपये तथा 4 वर्षों में 2520 रुपये हो जाती है, तो प्रति वार्षिक दर बताओ। मित्रों कोई धनराशि 3 वर्ष में, कोई धनराशि जो है 3 वर्षों में, 3 वर्ष में हो जाती है कितनी? 2420 रुपये हो जाती है, और 4 वर्ष में हो जाती है 2520।
3 वर्ष में 2400 हो जाती है, 4 वर्ष में 2520 हो जाती है। दर निकालनी, बोलो दर बराबर A2/A1। मैं ये फॉर्मूला बार बार लिखूंगा ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। A2/A1 पावर 1/n-1 इंटू 100। बेसिक मैंने आपको बता दिया, बेसिक ध्यान में होना चाहिए, बट इसको भी भूलना थोड़ी है, ध्यान तो सब रखना पड़ेगा, ठीक है ना। A2/A1 पावर 1/n-1 इंटू 100। धीरे धीरे दोस्तों ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। जब मैं आपको सामने ये फॉर्मूला बार बार चिपकाऊंगा ना आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो ये आपको फॉर्मूला याद हो ही जाएगा। अच्छा, n मतलब समय अंतराल। 3 और 4 वर्ष का अंतर कितना है? 1 वर्ष। सही है प्यारे मित्रों। अच्छा, 1/1 का कोई मतलब तो है नहीं वैसे, इस 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। सो 0 0 कट गया, और 240 एकम 240, 252 में 240 गया, 12/240 इंटू 100। 0 से 0 गया, 12 दूना 24, 10/2। बोलो कितने प्रतिशत? 5%। समझ में आ गई बात? फॉर्मूला भी याद हो गया। अब फॉर्मूला अगर याद होगा तो केवल मान रख के आंसर लाना है, बस आंसर ही तो लाना है यार। इससे सरल क्या करोगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। अगर अपन इसको मेथड से करते हैं ना, मान लो इस क्वेश्चन को, हमारे पास 2 समीकरणें बनती, क्योंकि ये 2400 रुपये कोई मूलधन तो है नहीं। पिछले क्वेश्चन पता है क्या था? पिछले क्वेश्चन में ये है ना 3000 रुपया मूलधन था, क्योंकि ये मूलधन से मिश्रधन बना था। तो पिछले क्वेश्चन में जो A1 था वो मूलधन था, तो हमने फॉर्मूले में मान रखा तो अपने पास दर आ गई। बट ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें ये 2400 रुपये मूलधन नहीं है, 2400 भी मिश्रधन है, 2520 भी मिश्रधन है। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरह की इक्वेशन बनेगी। 2 इक्वेशन को बनाकर फिर भाग देना पड़ेगा, भाग देकर फिर घातों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेसिक है, अच्छा है मेथड तो, बट थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया एडवांस में, ताकि आप इससे करें, कोई भी क्वेश्चन टफ आए तो आपसे चुटकी भर में हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? आगे देखो, किस वार्षिक दर से 2304 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 2500 रुपए हो जाएंगे? अब 2304 रुपए 2500 रुपए कब हो जाएंगे? मतलब ये 2304 क्या मूलधन है? दर निकाल लो। दर बराबर A2/A1 पावर 1/n-1 इंटू 100। A2/A1 यानी 2500/2304, 1/n मतलब समय अंतराल 2 वर्ष का है, क्योंकि ये जो ना मूलधन है, 2304 रुपये 2500 बन गए। कितने वर्ष में बने? 2 वर्ष में। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये मूलधन से मिश्रधन बना है 2 सालों में, ठीक है। सो प्यारे मित्रों, -1 इंटू बोलो 100। ये 2500 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 50, और 2304 का वर्गमूल 48, -1 इंटू 100। 48 से कम 48, 50 में 48 गया, 2/48 इंटू 100। 2 एकम 2 24, 4 छिंग 24, 4 से काटो तो 25/4 ही आएगा, यानी 6 से ही 1/4%। बोलो आंसर कितना आ गया? कहाँ गया? गलत काट दिया क्या? वापस देख लो। 2 एकम 48 एकम 48, 2/48, 2 से 24 बार काटा, 24 के पहाड़े से 24 चौक, अच्छा 6 आएगा नीचे, 4 के पहाड़े से 6 बार, 6 चौके 24, 1/6 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। समझ में आ गई बात? मतलब सिंपल है मित्रों, दर का फॉर्मूला लगाओ, मान रखो, आंसर आ जाएगा। समझ गए ना मेरी बात? अब मूलधन मिश्रधन में कंफ्यूज नहीं होना है। अपने तो फॉर्मूला है दर बराबर A2/A1 पावर 1/n-1 इंटू 100, इसको लगाओ और उत्तर पाओ। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है मैथ में, ठीक है। आगे देखो, जैसे मित्रों ये क्वेश्चन आ गया। अब आप देखो क्या कह रहा है, वार्षिक ब्याज की दर से यदि 2000 रुपये 1.5 वर्ष में 2315.25 रुपये हो जाता है तो अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित होता है।
मतलब दर पूछी है जी, जबकि ये अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। तो प्यारे मित्रों, जब अर्धवार्षिक संयोजित हो, जब अर्धवार्षिक संयोजित हो, अर्धवार्षिक दर संयोजित होना, अर्धवार्षिक दर संयोजित हो, इसका मतलब क्या है? दर आदि और समय दुगुना, दर आदि समय दुगुना। 1.5 वर्ष का समय है ना, तो 1.5 का दुगुना बोलो कितना हो गया? 3 हाफ ईयर। 1.5 है ना, तो 1.5 का दुगुना कर दो, 3 ही होगा। 6 महीने 6 महीने 6 महीने, और दर आधी हो जाएगी। क्योंकि हमने समय दुगुना कर दिया है, तो अब जो भी दर आएगी वो आधी होकर आएगी। हम जो दर निकालेंगे ना, तो हमने समय अगर दुगुना कर दिया है, तो अब जो भी परिणाम आएगा वो परिणाम आएगा दर आधी होकर आएगा। ठीक है, तो आओ प्यारे मित्रों, दर बराबर फॉर्मूला क्या लगाते हैं? A2/A1 पावर 1/n माइनस 1 इंटू 100। बोलो A2 कितना? 2315। A2 मतलब बड़ा वाला है ना, A2 मतलब बड़ा वाला। A1 कितना? 2000 पावर 1/n। n मतलब कितने वर्ष का अंतर है? 3 का है ना, 3 इंटू 100। ठीक है, पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगा दिए। 25 से काटा 9 2 161, 25 से काटा 8000 पावर 1/3 माइनस 1 इंटू 100। ठीक है ना, माइनस 1 इंटू 100 कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों? 9 2 61, 92 61 का घनमूल क्या है? 21, और 8000 का घनमूल क्या है? 20, माइनस 1 इंटू 100। 20 से कम 20, 21 माइनस 20 यानी 1/20 इंटू 100। 20 से कम 20, 21 माइनस 20 यानी 1/20। 20 के पार्ट से काट लो, बोलो कितने प्रतिशत? 5%। बात समझ में आ गई मित्रों? सही है मित्रों, कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ लो, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, चक्रवर्ती ब्याज की किस वार्षिक दर से 1200 रुपए की राशि 2 वर्षों में 1348.32 रुपए हो जाएगी? दर पूछी प्यारे मित्रों। तो दर बराबर आप देखिए, दर का फॉर्मूला लगा देंगे A2/A1, A2/A1 पावर 1/n माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, A2/A1 कितना हो जाएगा? 1348.32, 1200 1/n यानी 1/2 माइनस 1 इंटू 100। पॉइंट हटा देंगे, नीचे 2 जीरो लग जाएगा। ठीक है ना, पॉइंट हटाया तो नीचे 1200 तो है ही है, 2 जीरो और लग जाएगा। ठीक है, किससे कट रहा है ये आपको सोचना पड़ेगा। देखो किससे कट रहा है, ये डायरेक्ट 25 से तो कट नहीं रहा है, 8 से काटूं। अच्छा 8 से काटते हैं तो 8 से कट जाएगा ना, बिल्कुल कट जाएगा। 8 एकम 8, 8 से कितना? 5 रहा, 8 चंग 48, कितना रहा? 6 8 8 64, 8 5 40, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 8 5 40। सही है, 8 एकम 8 हो गया, और 4 बचा तो 8 5 40, और 3 जीरो लगा दिए। ठीक है, और भी कट रहा है क्या? ये और भी कट रहा है ना, किससे कट रहा है? 8 से कट जाएगा क्या? 8 नहीं कटेगा 8 से, तो 4 से कट जाएगा, 4 से भी नहीं कटेगा। 6 से कट जाएगा, हाँ 6 से कट जाएगा ना। 1 1 6 7, 7 8 15, 5 6 से कट जाएगा ये वाला। तो इसको वापस ये 1/2
-1 इंटू 100। 6 से काट लेंगे, कितना आएगा 6 से काटे तो भी। ऐसा काटना है मित्रों कि जो बने वो वापस पूर्ण वर्ग बन जाए। अब मैं 6 से काटूं तो वापस यूं नहीं, देखो यहाँ क्या बन रहा है, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 हो जाएगा वापस सेट सेट। उसको काटो, 6 दूनी 12, 4 आ गया, 6 8 48 0 9। ठीक है जी, बन गया सेटो सेट। और ये हो जाएगा 2500 पावर 1/2। मतलब दोस्तों हमें काटते वक्त भी ये देखना पड़ेगा कि ऐसे पहाड़े से काटना है कि वापस कोई ना कोई, ये जैसे 1/2 यानी वर्गमूल है ना, तो वापस संख्या वर्गमूल बन जाए। इस तरह से हमें काटना है। अगर मान लो मैं इसको 2 से काटता तब तो ये सवाल कटता ही जाता, कटता ही जाता, कटता ही जाता। सीधा 8 से काटा, फिर 6 से काटा। ठीक है, 2809 का वर्गमूल कितना होता है, कोई जानता है क्या? 53 होता है। 2500 का वर्गमूल 50 -1 इंटू 100। 50 एकम 50, 3/50 इंटू 100। 50 दूनी 100, 3 दूनी 6। 6% आंसर आ गया। समझ में आ रही बात? मतलब आप देख सकते हैं कि हमें वर्गमूल घनमूल भी याद होना चाहिए। अब जैसे मान लो हमें वर्गमूल इसका याद ही नहीं है तो भटकते रहो। 2809 किसका है? अगर याद नहीं है तो ये और से निकालो, और टाइम वेस्ट। इसका मतलब वर्गमूल याद होने ही चाहिए। वर्गमूल घनमूल पहाड़े तो याद होना बहुत जरूरी है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये तो याद होना ही चाहिए। समझ में आ गया ना कंसेप्ट दर निकालने वाला? और देखो किस दर से इतनी हो जाएगी। ठीक है, इसको दोस्तों आप स्वयं कर लें, इसको आप है ना स्वयं करें, दर निकालनी केवल। अब दर बार बार निकालना दोस्तों अच्छी बात नहीं है। आंसर आएगा 10%। ये देखो, चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि से कोई राशि 2 वर्षों में 2.25 गुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? 2.25 गुना होने का मतलब आप देखो A2/A1 है ना, पहले कोई धन x था, पहले कोई धन x था, बाद में वो धन कितना हो गया 2.25x। 2.25 गुना होने का मतलब तो यही हुआ ना कि पहले मेरा कोई धन x था, वो आजकल 2.25x हो गया, 2.25x हो गया, यही मतलब हुआ। x काट दो, क्या रहा 225/100, यही रहा ना। तो A2/A1 बोलो क्या आ गया, 225/100 आ गया। दर निकाल लो। दर का सूत्र क्या होता है? A2/A1 पावर 1/n -1 इंटू 100। A2/A1 बोलो कितना आ जाएगा, 225/100 पावर 1/n। बोलो कितने वर्ष में हो रहा है? 2 वर्ष में हो रहा है ना, मतलब 1/2 -1 इंटू 100। 225 का वर्गमूल बोलो 15, 100 का वर्गमूल 10 -1 इंटू 100। सॉल्व कर देंगे, 5/10 इंटू 100। 10 एकम 10, 15 में 10 गया, 10 से आएगा, 0 से 0 कट गया। बोलो आंसर कितना आ गया? 50%। सही है प्यारे मित्रों, आंसर कितना आ जाएगा? 50%। आगे बढ़े, अगला देखो। यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 से 3/8 गुनी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? मित्रों 3 से 3/8 गुनी होने का मतलब क्या? 3 से 3/8 गुनी होने का मतलब क्या? 8 तिया 24, 24 और 3 27/8, यही होता मतलब। तो आओ, A2/A1 बराबर 27/8 आ गया। मतलब मेरा कोई धन पहले 8 रुपया था, आजकल वो 27 रुपया हो गया है। मेरा कोई धन पहले 8 रुपया था, आजकल कितना हो गया? 27 रुपया हो गया। सो आइए दर पूछिए। दर का सूत्र बोलो। A2/A1 पावर 1/n -1 इंटू 100। A2/A1 कितना? 27/8 पावर 1/n मतलब 3 वर्ष -1 इंटू 100। 27 का घनमूल 3, 8 का घनमूल 2,
सही है प्यारे मित्रों। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1/2 इंटू 100, 100 में 2 का भाग दिया मतलब 50%। बात समझ में आ गई मित्रों। मतलब एक छोटी सी बात है दर, एक दर से देखो अपन कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, अभी और भी करेंगे। एक दर से देखो अपन कितने सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों मैंने आपको कहा कि ये फॉर्मूला आप याद जरूर कर लीजिएगा। हालांकि मैं ऐसा नहीं कहता कि इस फॉर्मूले से ही क्वेश्चन होगा, बेसिक से नहीं होगा। मैंने आपको बेसिक से करवा रखा है। क्वेश्चन बेसिक से भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट टाइम कंज्यूम करता है वो, और वी हैवन टाइम। हमारे पास टाइम की कमी है, लैक ऑफ टाइम, टू मच लैक ऑफ टाइम। सो हमें ये फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, आओ आगे बढ़े। कितने समय में, देखो अब समय पूछ रहा है। अभी तक क्या पूछ रहा था? दर पूछ रहा था। दर से पहले क्या पूछ रहा था? अंतर पूछ रहा था। अंतर से पहले क्या पूछ रहा था? ब्याज पूछ रहा था। ब्याज से पहले क्या पूछ रहा था? मूलधन पूछ रहा था। मतलब सब चीजें अपन टाइप वाइज पढ़ रहे हैं। अभी समय पे आ गया, ये कह रहा है कितने समय में 2000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2420 रुपए हो जाएंगे। इसको तो एक बेनिफिट है कि इसको तो केवल मेथड से ही करना है, इसका और कोई फॉर्मूला भी नहीं है। इसको तो बेसिक वाले मेथड से ही करना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला क्या, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 घात समय। ये फॉर्मूला दोस्तों सबने पढ़ रखा है। मिश्रधन कितना हो गया? 2420 रुपये हो गया। मूलधन कितना है? 2000 रुपया। 1 प्लस दर कितनी है? 10%। समय पता नहीं, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। 2 के पहाड़े से 121 बटा 2 के पहाड़े से 100। 10 एकम 10 और 1 11/10 की घात क्या? समय। सही है क्या? 121/100 का मतलब क्या हो गया? 11/10 की घात 2 बराबर 11/10 की घात समय। बोलो ये से ये कट गया, रहा क्या? 2 वर्ष बराबर समय। आंसर आ गया। बताओ कहीं भी परेशानी हुई क्या? कुछ भी नहीं, फॉर्मूला था, मान रखा, बस मान रखे स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। आप तो स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, आंसर ऑटोमेटिक आके बोलेगा। एक बात का यहाँ ध्यान रखना, पता है क्या? ये कभी कटता नहीं है। ये समझ 11/10 11/10 काट दिया ना, गणित कभी नहीं कहती इसको काटो। ये काटना नियमों के खिलाफ है। अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर कोई आप दे रहे हो जिसमें छापना पड़ता है, किसी मेंस का पेपर अगर आप दे रहे हो जहां क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके दिखाना पड़ता है, वहां ये काट मत देना। अगर वहां आपने काट दिए तो इस पार्ट के जो नंबर होते हैं ना वो आपको नहीं मिलेंगे। इस स्टेप के जो नंबर होते हैं ना, मतलब वहां डिस्क्रिप्टिव में हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, हर स्टेप के। फालतू स्टेप होगा उसका तो कोई मार्क्स नहीं है, जो काम का स्टेप होगा ना उसके मार्क्स मिलते हैं। तो जैसे ही आपने इस स्टेप में ये काट दिया तो इसके नंबर कट। आपको अगर ये 2 वर्ष लाना है ना, समय बराबर 2 करना है ना, तो यहां एक लाइन लिखोगे, चूंकि। चूंकि मीन्स यू नो, ये वाला चूंकि होता है, इसको बोलते हैं चूंकि। थोड़ा तिरछा बन गया, ये होता है चूंकि। ये चूंकि लगाने के बाद आपको लिखना पड़ेगा, यदि आधार समान हो तो घातें भी समान होती है। ये लिखने के बाद आप सीधा लिख दो समय बराबर 2 वर्ष, बस ये काट मत देना। बट खैर अभी ऑब्जेक्टिव है, हमें तो आंसर से मतलब है, काट लो तो कोई देखने वाला नहीं, काटा के नहीं काटा है। नहीं, चलो अगला सवाल देखें। प्यारे मित्रों, कितने समय में 1000 रुपए की राशि 20% वार्षिक दर से 1331 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज 6 माही संयोजित है? हमने दोस्तों एक क्वेश्चन किया था पहले 6 माही वाला, उसमें हमने पता है गलत कर दिया। पता है क्या गलत किया? आपने मुझे याद भी नहीं दिलाया और मैं आगे बढ़ गया। ये भी नहीं, ये देखो अर्धवार्षिक था ना, यहाँ उत्तर क्या आया था? 5 आया था ना। ये अर्धवार्षिक वाले सीन में 5 आया, तो मैंने क्या बोला था? ये 5 यहाँ पर आया, ये 5, ये वाला 5 ये आया, दर थोड़ी आई है। दर का आधा 5 आया है, क्योंकि हमने समय डबल कर दिया था। समय डबल कर दिया तो दर क्या हो गई? आधी। समय डबल कर दिया तो दर आधी होगी। ये दर बराबर, दर का आधा 5 है। बोलो दर बराबर कितना होगा?
5 दूनी 10% होगा। तो आप इसका आंसर जो है 10 करोगे, ठीक है। दर का आधा 5 है तो दर बराबर कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक है। चलिए अगला देखें। कितने समय में 1000 रुपए 20 की राशि से 1331 हो जाएगी, जबकि ब्याज क्या है? 6 माही संयोजित हो। प्यारे मित्रों, अगर ब्याज 6 माही संयोजित है तो कैसे कर सकते हैं वो देखिए जरा। 6 माही संयोजित होने पर 6 माही की दर से समय बोलो क्या हो जाएगा? दुगुना। और दर क्या हो जाएगी बोलो? आधी। दर आधी मतलब कितनी होगी? 10। दर आधी मतलब कितनी होगी? 10। 20% की दर है तो बोलो दर कितनी हो जाएगी? 10। समय निकालना है, फॉर्मूला लगा दो। मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 घात समय। सही है। मिश्रधन कितना है? 1331 बराबर मूलधन कितना है? 1000 रुपया। 1 प्लस दर कितनी है? 10%। समय टी लिख दूं? टी टाइम, टी फॉर टाइम। नीचे ले लो 1331 बटे 1000, 0 से 0 कट गया, 10 एकम 10, 11 बटे 10 की पावर टी। यहाँ से 11 बटा 10 की पावर 3 बराबर 11 बटे 10 की पावर टी। वही सीन दोस्तों, ये से ये कट गया। अब टी बराबर क्या रहा? 3। अब आपको पता है जब मैंने दर आधी कर दी है ना, जब मैंने दर आधी कर दी है तो समय दुगुना हो गया है। ये 3 6 माही आया है, पता आपको? जब मैंने दर आधी कर दी है ना, दर जब मैंने आधी करी तो ऑटोमेटिक समय डबल ही आएगा। दर आधी कर दी मतलब समय डबल आएगा, क्योंकि ब्याज देखो मेंटेन किया हुआ है। ब्याज 1000 का 1331 ये ब्याज को मेंटेन किया हुआ है 1.5 वर्ष के हिसाब से। तो अगर आप दर आधी कर रहे हो ना तो समय ऑटोमेटिक डबल ही आएगा। इसका मतलब आप समझे कि समय को डबल करने पर 3 6 माही आए हैं। मतलब 3 आया है, 6 माही छोड़ो। आप यहाँ पर 6 में लिखोगे तो और कंफ्यूज होगे, सर 6 का तो फिर डबल दिक्कत हो जाएगी। आप 3 लिख दो केवल। इसका मतलब आप समझो, भाग दे दो तो बोलो टी बराबर कितना आ जाएगा? 1.5 वर्ष। समझ में आ गई बात? इसका मतलब तो समझ जाए कि आंसर जो है 1.5 वर्ष आएगा। ऑप्शन में 3 भी हो सकता था बट 3 नहीं है, अच्छी किस्मत है आपकी, उत्तर आएगा 1.5 वर्ष। सही है। कोई तकलीफ वाली बात तो नहीं किसी में? सारा इजी है। अगला देखें। 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपए कितने समय में 1331 हो जाएंगे? दोस्तों सेम क्वेश्चन तो है, 3 वर्ष आ जाएगा। बताऊं कैसे? ये देखो ना, मैंने क्या लिया था, इसको छोड़ो, हाफ ईयर लिखो। 10 की दर से 1331 हजार, जब मैंने सॉल्व किया तो टी बराबर कितना आया था? 3 ही तो आया था। तो यहाँ पर बोलो टी बराबर कितना आ जाएगा? 3। वहाँ मैंने 1.5 क्यों किया? 3 का 1.5 क्यों किया? 1.5 तो इसमें ही नहीं। 1.5 क्यों किया? क्योंकि वहाँ अर्धवार्षिक दर थी तो मैंने 3 का 1.5 कर दिया। यहाँ 3 का 3 रहेगा, ठीक है। तो इसको आप स्वयं कर लें एक बार वापस, हालांकि मैंने कर रखा है पीछे, फिर भी आप क्वेश्चन छोड़े नहीं, आप स्वयं कर लें इसको। इसको देखो, कितने समय में 64,000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 68,291 रुपये हो जाएगा यदि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप से संयोजित होता है। अगर अर्धवार्षिक हो रहा है ना, तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर, अर्धवार्षिक रूप से ब्याज संयोजित होने पर, ब्याज संयोजित होने पर दर आधी, समय दुगुना। दर आधी और समय दुगुना। दर कितनी है? 5 है, कितनी हो जाएगी? 2.5। अब समय जो भी आएगा वो दुगुना होकर आएगा, तो हमें लास्ट में क्या करना है? आधा करना है, ठीक है। समय जो भी आएगा वो दुगुना होकर आएगा। तो प्यारे मित्रों, फॉर्मूला लगा देंगे मिश्रधन बराबर
मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 घात समय। मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 घात समय। मिश्रधन कितना है 68,291, मूलधन कितना है 64,000। 1 प्लस दर कितनी है 2.5 बटा 100, समय कितना टी मान लो। सही है प्यारे मित्रों, भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा। ये कोई कट तो रहा है नहीं, मतलब ये खुद ही पूरा पूर्ण वर्ग बनेगा 64,000। ठीक है, बराबर ये पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, 25 से एक बार, 25 कितनी बार 25 चौक 100 40 बार, 25 से एक बार 25 40 बार। ठीक है, 40 से कम 40 और 1 41 बटे 40 की घात टी। तो प्यारे मित्रों ये बन गया 41 बटा 40 की घात 3। ये बन गया 41 बटे 40 की घात 3। 41 का क्यूब 68,291, 40 का क्यूब 64,000। ठीक है, और ये सामने है 41 बटा 40 की घात टी। ये से ये कट जाएगा प्यारे मित्रों, टी बराबर कितना आ जाएगा 3 हाफ ईयर। 3 हाफ ईयर का मतलब आप समझ सकते हो 1.5 वर्ष होगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो समय को दुगुना करने पर 3 आ रहा है, समय को दुगुना करने पर 3 आ रहा है। इसका मतलब समय बराबर कितना वर्ष होगा मित्रों 1.5 वर्ष। ठीक है ना, 1.5 वर्ष का दुगुना करने पे 3 आ रहा है। दर आधी कर दी, समय दुगुना कर दिया, समय दुगुना 3 आया है तो उसका आधा कितना होगा 1.5 वर्ष होगा। बात समझ में आ गई ना मित्रों। फॉर्मूला है, लगाना है, अर्धवार्षिक हो तो दर आधी समय दुगुना करना। ठीक है, अगला देखो, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपए तथा दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाता है, तो वह धनराशि क्या है। देखो पहले वर्ष के अंत में, एक वर्ष के अंत में कितना हो रहा है 650 रुपए हो रहा है, और 2 वर्ष के अंत में 676 हो रहा है। एक वर्ष के अंत में 650 हो रहा है, 2 वर्ष के अंत में 676 हो रहा है, और ये दोस्तों क्या दे रखा है मिश्रधन दे रखा है। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है मूलधन बताओ। मित्रों मैं आपको बताता हूँ बहुत ही शानदार फॉर्मूला मूलधन का, आपको मजा आ जाएगा सुन के। मूलधन का फॉर्मूला होता है A1 का स्क्वायर बटा A2। मूलधन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है छोटे वाले का वर्ग बटा बड़े वाला। A1 A2 मैं आपको बता चुका हूँ। A1 A2 क्या है मिश्रधन है। A1 A2 क्या है मिश्रधन है। A2 बड़ा वाला मिश्रधन है और A1 छोटा वाला मिश्रधन है। ठीक है, तो मूलधन कहता है छोटे वाले का वर्ग, मूलधन बराबर कहता है छोटे वाले का वर्ग बड़ा बड़ा वाला, छोटे वाले का वर्ग बटा बड़ा वाला। ठीक है, लगाओ तो 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 13 दूना 26, 13 पंजे 65, 13 चौक 52, 50 50 2500 बटे 4 625। सही है मित्रों। मूलधन जब भी निकालना हो तो छोटी सी बात करनी है, A1 का स्क्वायर बटा A2 करना है बस। तो जैसे ही मैं A1 का स्क्वायर बटा A2 करता हूं तो अपने पास आंसर आ जाता है 625। कोई तकलीफ नहीं, एकदम इजी। मजा आ गया सुन के एक बार तो, है ना। अगला देखो, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 4500 और 4 वर्षों में 6750 रुपए हो जाती है, राशि बताओ। 2 वर्षों में, समझ रहे हो मेरी बात, कोई धनराशि 2 वर्षों में कितना हो रहा है, कोई धनराशि 2 वर्षों में 4500 रुपये हो रही है और 4 वर्षों में 6750 रुपये हो रहा है। कोई धनराशि 2 वर्ष में 45 हो रही है, 4 वर्ष में 6750 हो रही है, मूलधन बताओ। तो प्यारे मित्रों मूलधन का आपको फॉर्मूला लगा देना है सीधा सीधा, A1 का स्क्वायर बटा A2, A1 का स्क्वायर बटा A2 लगाओ। मूलधन बराबर बोलो कितना हो जाएगा, A1 मतलब छोटे वाले का वर्ग, 2 बार लिख दूं, A1 मतलब छोटे वाले का वर्ग बटा बड़ा वाला, 0 से 0 कट गया, ये 2 बार ये 3 बार,
225 दो बार, 225 तीन बार, 3 के पाड़े से 15 बार, 15 दूना 30। सो प्यारे मित्रों, अपने पास मूलधन का आंसर कितना आ गया? 3000। मतलब आप समझ गए ना, मूलधन निकालना कितना आसान है। A1 का स्क्वायर बटा A2। A1 का स्क्वायर यानी छोटे वाले का वर्ग कर दो, 2 बार लिखना मतलब वर्ग करना, छोटे वाले का वर्ग कर दो बटा बड़ा वाला रख दो, तो सीधा आंसर आ जाएगा। सही है। अगला सवाल देखो। जैसे क्वेश्चन आ रहा है कि 4 वर्षों में कोई धन 7000 रुपये और 8 वर्षों में कोई धन 10,000 रुपये हो जाता है, तो मूल धनराशि बताओ। सेम चीज मित्रों, कोई धनराशि 4 वर्ष में कितना हो रहा है? 7000 रुपया हो रहा है, और 8 वर्ष में कितना हो रहा है? 10,000 रुपया हो रहा है। कोई धन 4 वर्ष में 7000 हो रहा है, 8 वर्ष में 10,000 हो रहा है, तो प्यारे मित्रों मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है? A1 का स्क्वायर बटा A2। तो बोलो मूलधन बराबर A1 का स्क्वायर मतलब 7000 इंटू 7000 बटा A2 मतलब 10,000। 3 जीरो से 3 जीरो, जीरो से जीरो, बोलो कितना आ गया? 4900। आ रहा है क्या? कोई तकलीफ नहीं किसी को भी? A1 का स्क्वायर बटा A2 कर लो, कोई तकलीफ होने की तो बात ही नहीं है, एकदम इजी। अब बताऊं तकलीफ कहाँ है? देखो मैं आपको बताता हूं अब तकलीफ कहाँ है। ये तकलीफ वाला वर्ड जो है ना, अब आपको फील होगा। पता है क्यों? देखो अभी तक क्या चल रहा था, ये मिश्रण है, ठीक है। अभी तक क्या चल रहा था? एक मिनट, पहले अगला क्वेश्चन देखो फिर बताता हूं। जैसे क्वेश्चन आ गया, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 8820 और 3 वर्षों में 9261 रुपये हो जाती है, राशि बताओ। कह रहा है 2 वर्ष में कोई धनराशि कितनी हो रही है? 8820, और 3 वर्ष में कोई धनराशि कितनी हो रही है? 9261। कोई धनराशि 2 वर्ष में 8820 रुपये हो जाती है और 3 वर्ष में 9261 रुपये हो जाती है। ये मिश्रधन है, बिल्कुल सही है, ये बात है कि ये मिश्रधन है, ठीक है। अरे ठीक है क्या? निकालना क्या है? मूलधन। अब मेरी समझ, इसमें अब समस्या सुनो। वो जो फॉर्मूला बताया ना मैंने, मूलधन बराबर A1 का स्क्वायर बटा A2, वो फॉर्मूला अब यहाँ नहीं लगेगा। अब आप पूछोगे क्यों सर, अभी तक तो लग रहा था, अब उसके क्या हो गया? नाराज हो गया क्या? नहीं, ये जो फॉर्मूला लगता है मूलधन बराबर A1 का स्क्वायर बटा A2, इसकी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? ये फॉर्मूला केवल तभी लगेगा जब दिए गए मूलधनों का, दिए गए वर्षों का अंतर, दिए गए वर्षों का अंतर पहला वाला मूलधन हो, ठीक है। तो देखिए जरा मैं क्या आपको कहना चाह रहा हूं, दिए गए वर्षों का जो अंतर है, दिए गए वर्षों का अंतर जो है वो मूलधन वाले वर्ष के बराबर हो, ठीक है प्यारे मित्रों। आप देखो मैं आपको पहले इन क्वेश्चंस पे ले जाता हूं। जैसे इसको देखो आप, इन 2 वर्षों का अंतर, इन 2 वर्षों का अंतर कितना है? 4। इन 2 वर्षों का अंतर कितना है? 4। और पहला वाला वर्ष भी कितना है? 4 वर्ष है। इन 2 वर्षों का अंतर कितना है? 4। और पहला वाला वर्ष भी कितना है? 4। मतलब फॉर्मूला लगेगा। इन दोनों का अंतर कितना है? 2। इन दोनों का अंतर कितना है? 2। अंतर कितना है? 2। और पहला वाला भी कितना है? 2। मतलब लगेगा, ठीक है ना। इसमें अंतर कितना था? 4। और ये भी कितना है? 4। लगेगा। इसमें अंतर कितना है? 1। और पहला वाला वर्ष भी कितना है? 1। मतलब लगेगा, ठीक है। दिए गए वर्षों का अंतर पहले वाले वर्ष के बराबर हो तो वो फॉर्मूला डेफिनेटली ये वाला लग जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? दिए गए वर्षों का अंतर पहले वाले वर्ष के बराबर हो मतलब फॉर्मूला लगेगा, है ना। दिए गए वर्षों का अंतर पहला वाला वर्ष हो तो लगेगा फॉर्मूला। दिए गए वर्षों का अंतर कितना है? बोलो 1। और पहला वाला फॉर्मूला कितना है? 2।
मतलब पहला वाला वर्ष कितना है 2, लगेगा क्या? नहीं लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात? दिए गए वर्षों का अंतर पहले वाले वर्ष के बराबर नहीं है, इसका मतलब वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें दर निकालनी पड़ेगी, फिर हमें निकालना पड़ेगा मूलधन। पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी? दर, ठीक है ना। फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा? मूलधन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो प्यारे मित्रों, पहले तो आप दर निकाल लो। दर बराबर A2/A1 पावर 1/n माइनस 1 इंटू 100। बोलो A2 कितना? 9261। A1 कितना? 8820 पावर 1/n यानी 1/1 माइनस 1 इंटू 100। कितना हो जाएगा ये? 8820 एकम 8820, 9,261 उसमें गया तो बोलो क्या बचा? 441 बटे 8820 इंटू 100। 8820 एकम 8820, 9,261 में जब 8820 जाएगा तो नीचे क्या बचेगा? 441। ये 0 से 0 कट गया। 441 एक बार, 441 दो बार, कितना रहा बोलो? 5%। दर तो आ गई 5%, पर मुझे दर थोड़ी पूछी है। मुझे क्या पूछा है प्यारे मित्रों? हाँ, पूछा तो कुछ है, मूलधन पूछा है। तो बस फॉर्मूला लगा लो। मिश्रधन बराबर क्या समझते हो? मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 घात में समय। अब अगर आप मिश्रधन ये लेते हो तो समय ये ले लेना, मिश्रधन ये लेते हो तो समय ये ले लेना। अभी तो ऑब्वियसली बात है, अपन छोटा वाला ही लेंगे, बड़ा क्यों लेंगे। तो 8,820 बराबर मूलधन। दर हमने निकाल ली पहले से ही। समय कितना वर्ष है? 2 वर्ष, ठीक है प्यारे मित्रों। 8,820 बराबर मूलधन। ये 5 एक बार, 5 20 बार, 20 एकम 20 और 21, 21 का वर्ग 441, 20 का वर्ग 400, 20 एकम 20 और 21 किया, 21 का वर्ग 441 हो गया और 20 का वर्ग 400 हो गया। 441 एक बार, 441 दो बार, बोलो 4 दूनी 8, 8000। मूलधन कितना आ गया प्यारे मित्रों? 8000 आ गया। समझ रहे हो मेरी बात? ये सारे कारनामे हमें क्यों करने पड़े? क्योंकि दिए गए वर्षों का अंतर पहले वाले वर्ष के बराबर नहीं है, इस कारणवश हमें ये सब करना पड़ा। मेरी बात समझ गए क्या? आगे बढ़ लूं? चलो, ये सवाल दोस्तों आप एक बार करके बताओ। गुना वाला सवाल एक बार तो बेसिक से करके देखो, अपन करेंगे इसको फॉर्मूले से, ठीक है। एक बार मैं इस क्वेश्चन को दोस्तों करवा देता हूं, फिर आप कर लेना एक बार, ठीक है। देखो प्यारे मित्रों, जब गुना वाले प्रश्न आ जाए तो हमें फॉर्मूला लगाना सीधा सीधा। अरे करना स्टार्ट करना, सुनो सुनो वैभव जी, हाँ करो स्टार्ट करो। आइए मित्रों, इस क्वेश्चन पे चर्चा करें। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तो यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को मित्रों अपन ट्रिक से भी करेंगे और बहुत बड़ी ट्रिक से भी करेंगे, मतलब दोनों तरीके से करेंगे, जिससे आप एकदम क्विकली देख कर ही आंसर निकाल पाओ, वैसे भी करेंगे। और अगर मान लो यहाँ नंबर्स की जगह वेरिएबल्स आ जाए, कोई T1, N1, N2, T2 ये आ जाए, तो कैसे करेंगे, दोनों प्रकार से मित्रों हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए, फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला है पहली घात, पहले तो फॉर्मूला देख लीजिए, पहली घात बटा T1 बराबर दूसरी घात बटा T2। फॉर्मूला है पहली घात बटा T1 बराबर दूसरी घात बटा T2।
चक्रवृद्धि ब्याज में गुना वाले प्रश्न करने के लिए इस तरह के फॉर्मूले का उपयोग लिया जाता है। जनरली ये फॉर्मूला तो तब काम में लिया जाता है जब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भारी हो। अगर आपका क्वेश्चन सरल है तो इतना करने की ज़रूरत नहीं होती, इतना फॉर्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, साधारण ब्याज में जैसे अपन फॉर्मूला क्या लगाते हैं, n1 माइनस 1/t1 बराबर n2 माइनस 1/t2 ये लगाते हैं, उसी तरह से चक्रवृद्धि ब्याज में फॉर्मूला ये लगाते हैं। देखो प्यारे मित्रों, जैसे क्वेश्चन अपने पास आ गया कि 15 वर्षों में दुगुना, कोई धन जो है वो 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, और तो कितने वर्ष में, 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कह रहा है कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। 15 वर्ष में अगर कोई धन 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में ये धन 8 गुना हो जाएगा। 2 गुना का मतलब होता है 2 की घात 1 और 8 गुना का मतलब होता है 2 की घात 3, यही होता है। लगाओ, पहली घात अपने पास 1 आ गई, दूसरी घात अपने पास 3 आ गई, ये पहली घात है, ये दूसरी घात है, t1 अपने पास 15 आ गया। पहली घात 1 बटा t1, दूसरी घात 3 बटा t2, t2 एकम t2, 15 थी 45, बोलो कितना आ गया, 45 वर्ष। बात समझ में आ गई मित्रों, कितना आ गया, 45 वर्ष। कोई तकलीफ नहीं। अब मैं आपको बताऊं, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, अपन इसको सीधा ऐसे भी कर सकते थे। कैसे? मानो कोई धन 15 वर्ष में, अगर कोई धन 15 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में आपको ये ध्यान रखना है कि समान समय के अंतराल में समान गुना की वृद्धि होती है। समान समय के अंतराल में समान गुना की वृद्धि होती है। 15 वर्ष है तो अगले 15 वर्ष यानी 30 वर्ष कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना का 2 गुना 4 गुना हो जाएगा। अगले 15 वर्ष यानी 45 वर्ष, अगले 15 वर्ष 45 वर्ष हो गया। अब 2 गुना है तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना करते रहो, 2 गुना 4 गुना, अगला 2 गुना क्या होगा, 8 गुना हो जाएगा। 4 गुना का 2 गुना 8 गुना। अगले 15 वर्ष यानी 8 गुना का 2 गुना 16 गुना। मतलब अगर एक बार 2 गुना स्टार्ट हो गया तो आप 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना करते रहो। ठीक है प्यारे मित्रों, जैसे मैं अगर एक बात करूं आपसे, जैसे मान लो कोई धन जो है 7 वर्ष में, मान लो कोई धन 7 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, कोई धन 7 वर्ष में मान लो 3 गुना हो रहा है, तो अगले 7 वर्ष यानी 14 वर्ष, 14 वर्ष में 3 गुना का 3 गुना 9 गुना हो जाएगा। 3 गुना है ना, तो अब 3 गुना 3 गुना 3 गुना करते रहो। अगले 7 वर्ष में 3 गुना करो, 27 गुना हो जाएगा। 3 गुना का 3 गुना 9 गुना, 9 गुना का 3 गुना 27 गुना। ऐसे दोस्तों 3-3 गुना करते रहो आप भले ही। अगले 7 वर्ष का गैप, भाई पहले 7 से 7 जोड़ा 14 आया, 14 में 7 जोड़ा 21 आया, 21 में 7 जोड़ा 28 आया। यहाँ 3 गुना का 3 गुना 9 गुना, 9 गुना का 3 गुना 27 गुना, 27 गुना का 3 गुना 81 गुना। इस तरह से मित्रों ये बढ़ता है। जैसे मान लो अगला क्या आएगा, 35 वर्ष। 35 वर्ष का मतलब आप देखो 81 गुना का 3 गुना 243 गुना। ये इस तरह बढ़ता है मित्रों। जैसे मैं और एग्जांपल लूँ आपको समझाने के लिए, भाई आपको समझाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। 13 वर्ष में 4 गुना, 13 वर्ष में 4 गुना तो 26 वर्ष में 4 गुना का 4 गुना 16 गुना। भाई 13 वर्ष में अगर 4 गुना है तो 26 वर्ष में कितना हो जाएगा, 4 गुना का 4 गुना 16 गुना। अगले 13 वर्ष यानी 39 वर्ष में 16 गुना का 4 गुना 64 गुना। सही है। अगले 13 वर्ष यानी 52 वर्ष में, अगले 13 वर्ष में 64 गुना का 4 गुना 256 गुना। ये दोस्तों इस तरह से 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना बढ़ता ही रहेगा। अगर मान लो या मैं 5 की बात करूं, मान लो कोई धन 22 वर्ष में, सपोज दैट कोई धन 22 वर्ष में 5 गुना हो रहा है, तो आप समझ रहे हो 44 वर्ष में कितना होगा, 5 गुना का 5 गुना 25 गुना। एक बार जो गुना होता है उसी गुना से आप आगे बढ़ाते रहो। अगले 22 वर्ष यानी 66 वर्ष में
66 वर्ष में बोलो 25 गुना का 5 गुना 125 गुना। अगले 22 वर्ष यानी कितने, 88 वर्ष में 125 गुना का 5 गुना 625 गुना। इस तरह से मित्रों ये बढ़ता ही जाएगा। समझ गए मेरी बात? कोई तकलीफ नहीं, 5 गुना बढ़ रहा है। इस तरह से मित्रों गुना वाले जो भी क्वेश्चन आएगा मैं आपको दूंगा, आप कर लेना, ठीक है। गुना वाला जो भी प्रश्न अब आता है आप इस तरह से भी कर सकते हो और फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये गुना वाला है, मैं इसका आंसर भी नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि मित्रों अब इसको कर सकते हो आप यार, स्वयं करें, और जो भी आपका आंसर आता है वो राइट है, ठीक है। गुना वाला जो भी प्रश्न आता है मैं आपको दूंगा, और आंसर जो भी आपका आता है वो बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि आप कर रहे हो तो सही करोगे। मेथड मैंने आपको बता दिया और ट्रिक भी मैंने आपको बता दी, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। स्वयं करें। स्वयं करें। ये भी गुना वाला है, स्वयं करें। ये भी गुना वाला है मित्रों, स्वयं करें। ये कह रहा है किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 रुपए है और समान समयावधि के लिए साधारण ब्याज 270 रुपीज है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ। मित्रों मेरी बात समझना, एक पहला साल और ये दूसरा साल, 2 सालों का हमें ऐसा ही दे रखा है 270। हम जानते हैं साधारण ब्याज का मतलब हर साल समान समान लगने वाला ब्याज। अगर 2 सालों का साधारण ब्याज 270 है, इसका मतलब 135, ठीक है। और 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 है। हम जानते हैं कि पहले साल का एसआई और सीआई हमेशा सेम होता है। पहले साल का एसआई और सीआई क्या होता है, सेम होता है। अगर पहले साल का एसआई 135 है तो सीआई भी 135 होगा। अब दूसरे साल लगता है ब्याज पर ब्याज, यानी 135 तो लगना ही लगना है, यानी कि 135 तो लगना ही लगना है, साथ ही साथ ब्याज पर ब्याज लग जाएगा, तो 135 270 हो गया, पर चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 है। इसका मतलब समझो 12.15 क्या है, ब्याज पर ब्याज। वापस समझो, 2 सालों का साधारण ब्याज 270 था, 270 का मतलब 135 सही है। चक्रवृद्धि ब्याज सुनो, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो पहले साल का तो 135 ही रहेगा, पहले साल का तो 135 ही रहेगा, दूसरे साल 135 तो लगना ही लगना है, साथ में ब्याज पर ब्याज और लगेगा, और ये ब्याज पर ब्याज यहीं से आया है किसी ना किसी दर से, ये ब्याज पर ब्याज बनकर आया है, किसी ना किसी दर से आया होगा। हमें यही पता करना है कि आखिर दर कितनी है। तो बोलो दर बराबर कितनी आ जाएगी, 12.15 का ब्याज लगा किस पर, 135 पर, इंटू 100, पॉइंट हटाया, 2 जीरो कट गए, 135 9 बार, बोलो कितने प्रतिशत, 9%। समझ में आ गई बात? 1-2 क्वेश्चन और देखो मित्रों, तभी समझ में आएगा मैटर, एक क्वेश्चन में सब नहीं आता। किसी धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 240 रुपए है और उसी धनराशि पर 2 वर्ष का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज 170 है, तो ब्याज की दर बताओ। प्यारे मित्रों 3 सालों का ऐसा ही दे रखा है 240, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। 3 सालों का ऐसा ही दे रखा है 240, यानी 80, क्योंकि साधारण ब्याज का मतलब हर साल समान समान लगने वाला ब्याज। और 2 सालों का सीए दे रखा है 170, यानी पहले साल का तो 80 हो गया, पहले साल का तो 80 हो गया, दूसरे साल का 80 तो हो गई होगा, साथ में 10 और लगेगा। देखो पहले साल का एसआई सीआई सेम होता है, दूसरे साल का देखो 80 और 80 160 हुआ, पर चक्रवृद्धि ब्याज 170 दे रखा है, मतलब 10 और बच गया। ये 10 ही तो क्या है, ब्याज पर ब्याज, ये 10 ही तो क्या है, ब्याज पर ब्याज, जो यहाँ से किसी ना किसी दर से आया होगा। तो हमें यही तो पता करना है आखिर दर कितनी है। दर है मित्रों 10 80 पर,
मतलब दर पता करनी है, 10 का ब्याज बना किस पर बना, 80 पर इंटू 100। तो मित्रों अपने पास कितना आ जाएगा, 12.5%। आ रहा है 12.5? समझ में आ रही बात मित्रों? सेम कंसेप्ट पे 2 क्वेश्चन कर लिए, मतलब अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। हमें दर निकालनी होती है तो हमें ये पता है कि ये जो ब्याज पर ब्याज बना है वो किसी ना किसी दर से आया होगा, तो बस हमने वो दर निकाल ली। ठीक है, अगला सवाल देखो। किसी धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 615 है और उतनी अवधि का साधारण ब्याज 600 रुपया है, तो मूलधन बताओ। मित्रों मूलधन पूछा है इस बार, दर नहीं पूछी है, मूलधन पूछा है। तो आप देखो 2 वर्ष का एसआई 600 है, 600 का मतलब 300 300, और पहले साल का अगर एसआई 300 है तो सीआई भी 300 होगा। इतना तो ठीक है। अब 2 सालों का सीआई 615 है, इसका मतलब 300 तो लगना ही लगना है, साथ में 15 रुपया और लगेगा। 300 तो लगना ही लगना है, साथ में 15 रुपया और लगेगा। क्यों? क्योंकि 2 सालों का हमारे पास 615 रुपया दे रखा चक्रवृद्धि ब्याज। लगाओ ब्याज पर ब्याज, 15 का ब्याज कितना हो जाएगा बोलो? 15 रुपए ब्याज है किस पर? 300 पर, इंटू बोलो 100। सही है। 15 रुपए ब्याज मतलब ये जो 15 रुपए आया है किसी ना किसी दर से आया होगा, दर निकाल लो। 15 की दर है बोलो किस पर है? 300 पर, इंटू बोलो 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तीनों पंजे 15, बोलो दर कितनी आ गई? 5%। दर नहीं पूछी है, मूलधन पूछा है। दर 5 आ गई है, हमें क्या पूछा है? मूलधन। बोलो मूलधन का फॉर्मूला क्या कहता है? मूलधन का फॉर्मूला साधारण ब्याज में क्या कहता है? ब्याज इंटू 100 बटा दर गुणा समय। साधारण ब्याज में मूलधन का फॉर्मूला तो यही है। हमारे पास साधारण ब्याज भी तो उसका फायदा उठाएंगे ना अपन। बोलो ब्याज कितना? 300 ले लो, इंटू 100, दर कितनी? 5%। समय कितने वर्ष लोगे? अब 1 वर्ष, क्योंकि आपने ब्याज 300 ही लिया। ब्याज 300 लेते हो तो समय 1 वर्ष, ब्याज 600 लेते हो समय 2 वर्ष। 5 छंग 30, बोलो कितना आ गया? 6000 रुपया। बोलो आगे बात समझ में? आंसर कितना आ गया? 6000 रुपये आ गए। अगला देखो। जैसे मित्रों अपने पास क्वेश्चन आ गया, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष में 540 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि यही राशि 2 वर्ष में उसी ब्याज की दर से 376.20 रुपये हो चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित करती है, तो राशि ज्ञात करें। प्यारे मित्रों 3 वर्ष में 540 रुपए, देखो ये पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष। 540 है मतलब 18 कम 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, हो गए 3 सालों का साधारण ब्याज 180 180 180, और 2 वर्ष का ब्याज कितना चक्रवृद्धि? 376.20 है। यानी सीआई बोलो, पहले साल का 180 तो लगना ही लगना है, पहले साल तो ऐसा ही सीआई सेम ही है 180 180। अब दूसरे साल देखो, दूसरे साल 180 तो लगना ही लगना है, 180 180 कितना हो गया? 360। टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 376.20। इसका मतलब समझे, 360 हुए तो 16.20 और लगेगा, तभी तो 180 180 360 होगा, 360 और 16 376 होगा। ये जो ब्याज पर ब्याज आया है ये किसी ना किसी दर से आया होगा, कोई ना कोई दर तो लगी होगी तभी आया है। दर निकाल लो। 16.20 रुपए का ब्याज बना, किस पर बना? 180 पर, इंटू 100। पॉइंट हटाया, 2 जीरो कट गया, 0 से 0, 18 नम 162। दर आ गई। पूछा क्या है? मूलधन बताओ। तो प्यारे मित्रों अगर मूलधन पूछा है तो मूलधन का फॉर्मूला हम जानते ही हैं साधारण ब्याज में, ब्याज इंटू 100 बटा दर गुणा समय। ब्याज ले लो 180 रुपया, 1 साल का ही लेंगे, मजा आ जाएगा। दर 9 वर्ष, दर 9%, समय 1 वर्ष, 9 दूनी 18। बोलो मूलधन कितना आ गया? 2000 रुपया आ गया। सही है प्यारे मित्रों?
कोई तकलीफ नहीं। अगला देखें, एक बिल्डर द्वारा उधार ली गई राशि का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के अंत तक 2550 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाता है तो प्रत्येक किस्त बनती है। मित्रों, चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक किस्त, चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन बराबर प्रत्येक किस्त 100/100 प्लस आर प्लस 100/100 प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस 100/100 प्लस आर का होल क्यूब एंड सो ऑन। मतलब अगर 2 किस्तें हैं तो 2 तक चलो, 3 किस्तें हैं तो घात 3 तक चलो, 4 किस्तें हैं तो घात 4 तक चलो, जहां तक किस्तें हैं वहां तक चलते रहो। हमें प्रत्येक किस्त पूछी है। मूलधन दे रखा है 2550। मूलधन क्या दे रखा है प्यारे मित्रों? 2550। प्रत्येक किस्त कितनी है पता नहीं, x मान लूं। 100/100 प्लस आर, मतलब आर कितना है? 4, 104। 100/104 का होल स्क्वायर। 2 तक ही चलूंगा क्योंकि 2 किस्तें ही चुकानी है। 2 तक क्यों चल रहा हूं? क्योंकि 2 किस्तें ही तो चुकानी है। दर कितनी है? 4%। सही है क्या? 4 25 बार, 4 26 बार, 4 25 बार, 4 26 बार, 2550 बराबर x इंटू 25/26। 25 का वर्ग 625/26 का वर्ग 676। सही है। 2550 बराबर x इंटू एलसीएम आ गया 676, 26 26 गया 26 25 650 प्लस 625। ये 650 और 625 1275 होता है प्यारे मित्रों। 1275 से काट लो ना, 1275 एक बार, 1275 2 बार, 676 दूना 1352। बोलो 1352 रुपए आ रहे हैं क्या? बिल्कुल आ रहा है आंसर, 1352 रुपए। मतलब इसमें भी हमने किया तो कुछ नहीं ना यार, हमने कुछ नहीं किया, फॉर्मूला है, मान रखा, आंसर आया बस। मतलब दिमाग में लोड तो लेना ही नहीं फालतू बातों का, मान रखो आंसर आया, मान रखो आंसर आया बस। और खैर फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन अगर टफ आ गया तो मेथड से तो वैसे ही नहीं होगा। हालांकि मेथड है बट बहुत सोचने वाला मेथड है, सोचना पड़ेगा एग्जाम में, और इतना एग्जाम में सोचना बहुत मुश्किल होता है मित्रों। एग्जाम में अपना माइंड थोड़ा कम काम करता है, ये मैंने देखा है। यहाँ जनरली क्लास में या घर बैठे माइंड बहुत अच्छा अपना काम करता है, एग्जाम में बैठते पता नहीं माइंड को क्या हो जाता है कि तितर बितर माइंड को हो जाता है। इसलिए हमें थोड़ा ध्यान से हर चीज को सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 210 रुपए की राशि कर्ज पर ली गई किस्तों में अदा करता है और दर 10% है, प्रत्येक किस्त बताओ। मैं फॉर्मूला मित्रों वापस लिख देता हूं आप सभी के लिए ताकि थोड़ा फॉर्मूला आपको याद रह जाए। फॉर्मूला याद रहना जरूरी मित्रों। मूलधन बराबर, वापस लिख रहा हूं, प्रत्येक किस्त 100/100 प्लस आर प्लस 100/100 प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस 100/100 प्लस आर का होल क्यूब एंड सो ऑन। यही है क्वेश्चन, बस मान रख दो आप तो। प्यारे मित्रों जैसे ही मान रखोगे, मूलधन कितना है 210, किस्त हमें पता नहीं, 100 प्लस आर मतलब कितना 110। कितनी किस्तें हैं बोलो? 2 किस्तें हैं ना, 2 किस्तें हैं तो 100/110 का होल स्क्वायर। सही है क्या? ये हो जाएगा 210 बराबर x, 0 0 कट गया, 10/11, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121। सही है। 210 बराबर x इंटू एलसीएम आ गया 121, 11 के पहाड़े से 110 प्लस 100। अब काटना ही तो है यार, बस काट दो ना बस।
210 एक बार, 210 एक बार, बोलो x बराबर कितना आ गया 121 रुपए। अब दोस्तों इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप कर लोगे, मान ही तो रखना है, किस्त दे दे तो किस्त रख देना, मूलधन आ जाएगा, मूलधन रखे तो मूलधन रख देना, किस्त आ जाएगी, मान ही तो रखना है, बस रख लोगे ना मान, कर लोगे ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये वही है दोस्तों, उधार लेगी राशि बताओ, इसको दोस्तों कर लेना ठीक है, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है, अब सेम को तो मैं क्या करूं, किस्तों वाले प्रश्न भी हो गए। इसका मतलब दोस्तों हमने चक्रवृद्धि ब्याज में सब कुछ पढ़ लिया, जितना कंटेंट हमें आता है, जितना कंटेंट एग्जाम में पूछा जाता है, सारा कंटेंट दोस्तों हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो इसी के साथ अपना चक्रवृद्धि ब्याज खत्म हो जाता है। अब डिपेंड करता है आप इसकी प्रैक्टिस कितनी करते हो, डिपेंड करता है कि अब आप इसकी प्रैक्टिस कितनी करते हो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतने ज़्यादा ये क्लियर होगा। कंसेप्ट वाइज हमने सारा पढ़ लिया, हमारा काम है आपको कंसेप्ट सिखाना, सारी चीज़ें बताना, अब उस पर आप प्रैक्टिस कितनी करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। एज मच एज पॉसिबल जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपका ये टॉपिक अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस से ही मैथ अच्छी होती है, सीखने से नहीं प्रैक्टिस करने से होती, पहले सीख लो फिर प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।